गारंटी है कि पहली बार में ही आपका साबूदाना का पापड़ परफेक्ट बनेगा। बच्चे अक्सर हमारे जिद करते हैं बाहर के चिप्स खाने के लिए, वो हाइजीनिक्स है कि नहीं हमें नहीं पता होता है। तो इस तरह से आप घर पर भी आसानी से दूध जैसा पापड़ बनाकर रख सकती हैं, एकदम सफ़ेद नमक के जैसा और क्रिस्पी कुरकुरा। तो आप खुद ही देख सकती हैं। और महाशिवरात्रि आ रही है या कोई भी व्रत हो, आप उसमें बनाकर रख सकते हैं, जब मन हो तब आप इसे खा सकते हैं। तो बिना देर किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना मोटा पतला जो भी आपके पास है आप उसे ले सकती हैं। इस तरह से हमने साबूदाने को लिया और उसके बाद हम नॉर्मल से पानी को 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे। जो सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रेचेस दिख रहे हैं वो क्लीन हो जाएंगे। बहुत रगड़कर हमें इसे नहीं धोना है, नहीं तो इसमें चूना जैसे वाइट निकलने लगेगा। तो 2-3 पानी इस तरह से धो लीजिए। महाशिवरात्रि के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, या व्रत है तो उसमें भी बनाकर रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए ऐसे ही हम रख देंगे। दूसरी एक तैयारी कर लेंगे। जिस कप से हमने साबूदाना लिया उसी कप से हम 1 कप पानी हल्का कुनकुना करेंगे और जो साबूदाना हमने रेस्ट के लिए रखा था उसमें पानी डाल देंगे, जो गर्म पानी है, और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। और बाद में आप देखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट, आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कैसे ये सॉफ्ट बना है। तो ये परफेक्ट हमारा साबूदाना फूल गया हुआ है। अब इसे हम एक मिक्सर जार में लेंगे। इस तरह से इसमें 2 चम्मच हमने पानी डाला है। यहाँ पर हमने बड़ा वाला मिक्सर लिया, मेरा छोटा वाला मिक्सर ख़राब हो गया है, इसकी वजह से बड़ा वाला लिया है। आप छोटे वाले मिक्सर में लेंगे तो आपका पहली बार में ही बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ हल्का हल्का दरबरा दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको एकदम बाज़ार जैसे फाइन पेस्ट चाहिए, एकदम ही फाइन पापड़ चाहिए जो चिप्स आते हैं उस तरह से, तो एकदम ही इसे थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का ज़रूरत पड़े तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही पेस्ट जो हमारा है उसी तरह से बनाकर ले लेना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत ही पतला भी नहीं है। तो इस तरह से हमें ये बैटर चाहिए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो मेरी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो व्रत का नमक डालिए, नहीं तो सादा नमक भी डालिए। यहाँ पर हमें दूध जैसा ही पापड़ बनाना है, नहीं आपको बनाना है तो इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अब उसे हम रख देंगे। यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं दूध की पॉलीथीन ले रही हूँ। इस तरह से कट कर लेंगे और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और एक गिलास लेकर हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। एक कोना हमें चाहिए, तो इस तरह से हमें गिलास की चारों तरफ फैला देना है। उसके बाद जो हमने साबूदाने का पेस्ट तैयार किया हुआ है या बैटर, उसे इसके अंदर पूरा भर देंगे। तो बनाना जितना आसान है उतना ही क्रिस्पी कुरकुरा पापड़ बनता है। हमें बाज़ार का पापड़ देखकर ऐसा लगता है पता नहीं कैसे बना होगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। फर्स्ट टाइम में ही आपका साबूदाना चिप्स परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से हमने सारे बैटर को या पेस्ट को हमने इसके अंदर भर दिया हुआ है। और एक प्लास्टिक की रबड़ हो या धागे से इसे आप बांध सकती हैं। इस तरह से कोन निकलना चाहिए हमारा, या आराम से बाज़ार में कोन जो केक बनाते हैं उन कोन मिलता है, उस कोन में भी इसे आप बनाकर ले सकती है। ये तो घरेलू जुगाड़ है। आपको अब अगर परफेक्ट बनाना है तो इस तरह से बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की शीट बिछा दी हुई है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे, जो पापड़ है हमारे सूखे नहीं। और उसके बाद जो हमने पॉलीथीन में साबूदाने का पेस्ट रखा हुआ है या बैटर, उसे हल्का सा छोटा सा हम कट लगाएंगे
बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा देंगे तो मोटे मोटे हमारे चिप्स बनेंगे। जैसे कुरकुरे बनाना है तो मोटे आप थोड़ा सा कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग डिज़ाइन का चिप्स बनाऊंगी। तो इस तरह से हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा पहला ही परफेक्ट नहीं बन रहा था, पर मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि बाज़ार जैसे आप कैसे इतनी आसानी से बना सकते हो। दिख रहा है ना एकदम बाज़ार जैसा। तो ये अपने मन मुताबिक कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं, जैसा भी आपको शेप पसंद हो। तो मैंने बहुत सारे तरीके से यहाँ पर अलग अलग शेप दिए हुए हैं, चौकोन, गोल और सर्कल। तो अलग अलग मेरे बेटे को शेप पसंद है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाकर उसे तैयार किया हुआ है। तो ये देखिए हमने सारे साबूदाने चिप्स को अच्छे से अलग अलग शेप में बनाया हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य का नाम भी लिखा हुआ है, बी बनाया हुआ है। तो आप नाम भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो इससे तो एक के साथ दो काम हो जाते हैं। तो इसे मैंने धूप में रख दिया हुआ है। आपके पास धूप नहीं आती है तो इसे पंखे के नीचे 2 दिन के लिए सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दे, तो ये बहुत आसानी से सूख जाता है। 1 दिन में ही मेरा ये पापड़ बनकर तैयार हुआ है और पलटना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमारे जब पापड़ सूख गए हैं तो एकदम दूध जैसे एकदम बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं आपको तलकर भी दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी कुरकुरा बना है। कढ़ाई में हमने तेल लिया, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक डालकर मैंने पहले तेल का टेम्परेचर देखा। तेल अच्छा गर्म रहेगा तो हमारे जो साबूदाना के चिप्स हैं बहुत ही आसानी से एकदम दूध जैसे तलकर तैयार हो जाएंगे। इसे फ्राई करें या आप चाहें तो एयर फ्राई में भी फ्राई फ्राई करके बना सकते हैं बिना तेल के। तो इस तरह से हमें हर बार आप देख रहे होंगे तो ये क्रिस्पी कुरकुरा पापड़ हमारा दूध जैसा ही है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। अगर आप मसाले डालते तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज होता था। तो यहाँ पर मैंने बिना मसालों के ही बनाया है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है, उससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलेगा। तो इस व्रत में इस साबूदाने के चिप्स को आप ज़रूर ट्राई करें। गारंटी है कि पहली बार में ही आप परफेक्ट बनाकर ले लेंगे। तो ये देखिए हमने साबूदाने चिप्स एकदम दूध जैसे बनकर तैयार है। एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि ये कितना क्रिस्पी कुरकुरा बना हुआ है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं।